हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से खुश होंगे। हे गाइस, तो आप सभी को मिस्टर एंड मिसेस कोमलियम किशिंग अपने चैनल में बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है, बहुत बहुत बधाइयों के साथ। और हमारी उम्मीद है कि आप लोग बहुत खुशहाल होंगे। हमारे यहाँ की मीठी मीठी सर्दियाँ में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है। आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर आप लोग से बोलना चाहूँगी। आप लोग के यहाँ कैसी सर्दी चल रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ अपने सेहत पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ रही है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि टाइम आ चुका है सर्दी का बिल्कुल ही। इस टाइम तो किसी किसी सीज़न में सर्दियाँ मतलब पिछले कुछ टाइम में इस टाइम में सर्दियाँ काफ़ी था, लेकिन अभी कुछ ठीक है। बट पर डे के अकॉर्डिंग बताऊँ तो हर रोज़ थोड़ी ना थोड़ा सा बढ़ोतरी है सर्दियों में। तो चलिए अब मैं चलती हूँ आप सभी को अपनी बातें की तरफ लेकर के, और बहुत दिनों के बाद मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के लिए। वैसे तो आप लोग थंबनेल देखकर बहुत कुछ समझ गए होंगे कि मैं क्या बातें करने आई हूँ और आप सभी से कैसा बातें करूँगी। मेरा ज़्यादातर लॉन्ग वीडियो मोटिवेशनल होता है गाइस, आप लोगों को मालूम है। और आप लोग भी अपना खूब सारा प्यार दे रहे हैं। साथ साथ मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि जितने सब्सक्राइबर्स भाई और बहन लोग हैं, अपना आशीर्वाद और प्यार बना के रखिएगा हमारे चैनल पे। अपना खूब सारा सपोर्ट दीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, यूँ ही जिससे कि मैं यूँ ही हंसता खेलता आऊँ और आप सभी के लिए कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें लेके आऊँ, आप सभी से शेयर करूँ। तो चलिए, जितने लोग हमारे वीडियो को ऐसे देख रहे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना खूब सारा सपोर्ट दीजिएगा। वीडियो को अब मैं आगे लेके चलती हूँ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मैं पिन भी कर दूँगी, हो सके तो रिप्लाई भी मैं दे दूँगी। इसके लिए आपको आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं पिन कर पाऊँगी। चलिए, बहुत खास कुछ कुछ बातें हो गई, अब मेन टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं आप सभी को। ही गाइस, तो आज का वीडियो जो है, वैसे तो आपको थंबनेल देख करके बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए, इसलिए तो थंबनेल लगाया जाता है। और मैं वही पॉइंट लगाती हूँ जिस पॉइंट पे हम बातें करते हैं वीडियो में, जिस पे हम आप सभी को कुछ अच्छी चीज़ सिखाते हैं, अच्छी चीज़ बताते हैं। तो चलिए, आज मैं आप सभी को बताने आई हूँ, खुश रहना हम सभी के लिए कितना ज़रूरी और कितना अच्छा होता है। और खुशियाँ का पल जो होता है ना, कितना ख़ास होता है लाइफ में। जब इंसान छोटे उम्र में भी जिस पल को खुशी खुशी व्यतीत कर लेता है ना, उसको वो अपनी बुढ़ापे में, यानी कि यंग एज होने पे भी उसे दोहराते हैं, लोग उसे याद करते हैं। हम हो, आप हो, सभी लोग के साथ ये चीज़ होता है। तो आइए, इसी चीज़ पे आज मैं आप सभी से बातें करूँगी। आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्क्रिप्ट किए हुए, तभी समझ में आया, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो का ये रोल है। खुश रहना गाइस हमारे लिए, आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना हम सभी लोग खाना खाकर अपने जीवन को जीते हैं। अगर आप खाना खा कर के जी रहे हैं तो जी रहे हैं, अगर आप खाना खा के खुश होके जी रहे हैं तो आप जिंदगी जी रहे हैं। सबसे अहम पॉइंट है कि इंसान तो सभी लोग, क्योंकि बिना खाना के बिना इस पृथ्वी पे कोई जीवित नहीं रह सकता। खाना और पीना, जल हमारे लिए कितना मायने रखता है। उसी तरह से अगर आप खा के जी रहे हैं तो जी रहे हैं, और अगर आप खाना पीना खा के खुश होके खा पी रहे हैं तो आप एक बहुत बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि इंसान का जो ज़िंदगी होता है ना, इंसान का जो होता है लाइफ, हर रोज़ कुछ न कुछ चीज़ों को लेके टेंशन और तनाव ज़रूर रहता है सभी के यहाँ। छोटे उम्र में उनकी अपने चीज़ों की प्रॉब्लम,
उनसे थोड़ा-सा बड़ा होइए, उनको अपनी चीज़ों की प्रॉब्लम, उनसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम सभी के पास है। छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, यंग बच्चे हों, ओल्ड एज के हों, जितने लोग हों, टेंशन सभी को है, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके। बच्चे लोग होते हैं खेलने का टेंशन, उससे थोड़े बड़े होते हैं तो शॉपिंग का टेंशन, घूमने का टेंशन, उससे थोड़े बड़े होते हैं तो ख्वाबों का टेंशन, उससे बड़े होते हैं तो भाई अब जॉब लेना है, पढ़ाई क्या-क्या करना है, क्या-क्या मतलब बहुत सारी चीज़ों का टेंशन, उससे बड़े होते हैं तो घर चलाना है, परिवार देखना है, इस तरीके से लाइफ बढ़ती चलती है और टेंशन भी अपनी-अपनी पड़ाव के अकॉर्डिंग टेंशन और तकलीफ भी बदलते रहता है और सभी के पास रहता है। लेकिन जो इन सभी चीज़ों में इंसान खुश होकर के लाइफ जी रहा है, वो असली इंसान है और वही इंसानियत को जी रहा है। इंसान के शरीर को वास्तविक रूप से वही जी रहे हैं। भगवान जी तो हम सभी को एक जैसे बनाए हैं, सभी को 2 पैर 2 हाथ दिए हैं। रंग और रूप का तो बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ तक की रही बात इंसान का तो सभी को 2 हाथ पैर दिए हैं, सभी को आज़ादी है, सभी लोग खुश होकर के जी लेते हैं। एक बात आप लोग को और बताती हूँ, खुश रहकर जीने में ना आपको जो सुकून मिलेगा वो आपको टेंशन से जीने में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आप लोग को इतनी आसान भाषाओं में बता रही हूँ और समझा रही हूँ कि आप लोग हमारी बातों को समझ जाइएगा। अगर आप कोई चीज़ को एक इमेजिन करके देखिए कि जब आप खुश होकर के पढ़ाई करते हैं तो वो चीज़ आप जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। और जब आप टेंशन से लेकर के प्रेशर लेकर के वही चीज़ को पढ़ते हैं ना तो आप जल्दी नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि वो प्रेशर बन जाता है। जिस खाने को आप खुश होकर के खाइएगा ना वो खाना आपके शरीर को बहुत ज़्यादा लगता है। जो लड़कियां महिलाएं खुश होकर के खाना बनाती है ना वो खाना में हकीकत में प्यार बसा होता है। जिस काम को आप खुश मिजाज होकर करिएगा ना वो काम बिल्कुल ही अच्छे ढंग से संपूर्ण होगा। और जिस काम को आप तनाव लेकर के प्रेशर लेकर के करिएगा वो टेंशन बन जाता है, वो सर दर्द हो जाता है। वो वर्क उस काम को करने में आपको सर दर्द होगा, उस टेंशन होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। खुशियाँ एक ऐसी दवा है, एक ऐसी घूंटी है जिसको अगर आप पी लीजिएगा ना तो क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी को होते हैं, उस प्रॉब्लम में भी जो खुश होकर रहता है ना, प्रॉब्लम भी उसे कहता है कि नहीं भाई, ये हर सिचुएशन में खुश रहने के लिए जानता है। ये हर मुश्किलों को हल कर लेगा खुशी-खुशी, इसलिए इसके पास चलो। क्योंकि जो इंसान जिससे दबता है, वो चीज़ उसी को दबाता है। जो नहीं दबता है, वो उसे नहीं दबाता, वहाँ से वो चला जाता है। ये चीज़ भी बहुत अहम भूमिका है। और लाइफ जीने के लिए, खुश रहने के लिए छोटी-छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूँढना चाहिए इंसान को और ये चीज़ एक बहुत अच्छी तरीके है। एक दूसरे से जुड़िए, उससे अच्छी-अच्छी सकारात्मक बातें कीजिए, बिल्कुल खुशियाँ भरी पल जिए। खुश रहने की ये एक ज़रिया इंसान ऐसे भी अपने दोस्त के पास, आपस वाले के पास जब रहता है ना तो काफ़ी खुश रहता है। ये भी खुश रहने की ज़रिया। हाँ, उस इंसान से मत जुड़िएगा जहाँ टेंशन होता है, जहाँ क्लेश है, उस इंसान से दूर रहिएगा। जहाँ खुशी की बातें हो रही है ना, तो आप उस जगह पे जाओगे ना तो ऑटोमेटिक आप खुश हो जाइएगा। क्यों कहा जाता है जहाँ पे लोग खुश होता है, एक दो आदमी तकलीफ या प्रॉब्लम लेके आता है तो भी कहता है कि हंसते हुए लोग को देख के हंसी आता है, खुशी होता है। वही वजह है गाइस कि खुश रहना चाहिए, तकलीफ भी दूर दूर तक नहीं भटकता है। खुश रहना बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे विचार हैं। जो इंसान खुश रहता है ना वो बहुत अच्छे इंसान होता है, बहुत अच्छे इंसान की लाइफ में वो ज़िंदगी जीता है। आप बिल्कुल सक्रिय रहिए, रोज़ाना टहलिए, बुलिए, पार्क में जाइए,
ग्राउंड में जाइए, योगा कर सकते हैं, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए। ये इससे भी आपका माइंड हल्का रहेगा और आप खुश रहिएगा। ये भी खुश रहने की बहुत जरिया है। लोग टहलते हैं, बोलते हैं, क्यों? इसीलिए। इससे भी आप बहुत अच्छे वाइब्स पाइएगा। छोटी छोटी कोशिश कीजिए और उसमें एक कोशिश ज़रूर करिए कि खुश होकर वो प्रयास करें। कुछ भी मंजिल को पाने के लिए इंसान छोटी छोटी कदम बढ़ाते हैं, खुश होकर बढ़ाइएगा। वो मंजिल आपके लिए आसान होगा और अपने आप को एक शाबाशी के तौर पे खुश रखिए कि हाँ, हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, इस चीज़ को पा लेंगे और कोशिश करते रहिए, वो चीज़ भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। साथ साथ में एक अपने अंदर भावना दर्शाइए कि जो इंसान आपके लिए क्या मायने रखता है, कौन से इंसान आपके लिए किस कदम पे, किस घड़ी में, किस वक्त पे आपके साथ है। ये चीज़ उस इंसान के लिए आभार होता है। बताइए ना बताइए मायने नहीं रखता है, लेकिन अपने अंदर की भावना में उनके प्रति ऐसे स्वभाव, ऐसे विचार रखें कि हाँ, आप हमारे लिए कितना अहम हैं, क्योंकि आप हमें उस वक्त साथ दिए, उस टाइम साथ दिए, इसलिए आप हमारे लिए बहुत अहम हैं, खास है। ये भी एक अच्छी विचार है खुश रहने का और इससे आप भी खुश रहिएगा, आपके सामने वाले भी खुश रहेंगे। एक आभार व्यक्त ज़रूर रखना चाहिए। साथ साथ में गाइस, आप वर्तमान में जिए, भविष्य को बिल्कुल सोचिए। ये आपका अधिकार है कि आप अपने भविष्य के लिए, अपनी फैमिली के लिए सोचिएगा, लेकिन वर्तमान में आपके पास क्या है क्या नहीं, इस चीज़ को सर्वप्रथम सोचना पड़ेगा। और वर्तमान की ज़िंदगी जीना आपको सर्वप्रथम अधिकार है। वर्तमान में आप कैसे हैं इसके साथ जिए ना। कल किसने देखा? हाँ, थोड़ा सोचेंगे, फैमिली है, सदस्य हैं, आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ा सा कल के लिए सोचना है कि हाँ, बट पहले आज खा लेंगे तभी तो कल खाएंगे ना। आज से अगर खाना बचा तो रख दूंगी कल के लिए, मतलब चावल हो, दलहन हो, गेहूँ हो, ये सब चीज़ रखे जाते हैं, लेकिन पहले आज बना के खाते हैं, फिर कल के लिए उससे निकाल के खाते हैं, स्टोर, है ना। तो वर्तमान में जिए और साथ साथ में बेहतर जिए कि क्या सही होना चाहिए, तभी आप कल भी सुकून से जी पाइएगा। आप जहाँ पे रह रहे हैं, आसपास के लोग जो मदद के लायक हों, जिनको मदद करना चाहिए, जिस जैसी आपकी क्षमता हो, बानी से भी अगर क्षमता हो तो बानी से भी मदद कर देनी चाहिए। बानी से यानी कि प्रेम के 2 शब्द भी बोल दें, इससे आपको भी खुशी मिलेगी, सामने वाले को भी खुशी मिलेगी, इससे आप दोनों खुश रहिएगा। मदद करना भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, खुश रहने की एक बहुत जरिया है, साथ साथ में एक बहुत पुण्य का भी काम होता है। अपने लिए जिए, अपनी खुशी का ख्याल रखें और अपने लिए थोड़ी सी वक्त ज़रूर निकालें। वो समय जिसमें आप बहुत खुश रहते हैं, आपको खुशी अनुभव होता है, आप खुशी फील करते हैं, वो समय अपने लिए ज़रूर निकालें और अपने लिए अवश्य जिएं, खुश होकर जिएं। खुशी इसी में है। भाई साहब, छोटी सी है ज़िंदगी, इसे हंसकर जिएं। हम सभी की छोटी सी है ज़िंदगी, इसे हंसकर जिएं। भुला के सारे गम, इसे दिल और जान से जिएं। ये एक ज़िंदगी है और इसको एक अच्छे तरीके से जीना चाहिए। खुश रहने का ये एक बेहतर ज़रिया है और अपनी सोच, अपनी आदतों में थोड़ी सी बदलाव लाइए। आप बहुत खुश रहिएगा, बहुत अच्छे से खुश रहिएगा। आपकी घर की फैमिली मेम्बर, आपके सदस्य, वो भी खुश रहेंगे। आपकी वजह से आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी ज़िंदगी में एक अलग सा खुशी भरा माहौल मिलेगा।
इससे उनकी परवरिश भी एक अच्छे माहौल में होगा, एक अच्छे संस्कार से होगा, क्योंकि खुशी हमारे लिए उतना मायने रखता है जितना एक ज़िंदगी जीने के लिए खाना मायने रखता है। तो हमारी उम्मीद है आप लोग हमारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। साथ-साथ मैं एक छोटी-सी बातें ही आप सभी को रखी हूँ समझाने के ज़रिए में, आप समझ चुके होंगे, हमें ऐसा विश्वास है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके अपनी बातों को रखिएगा और हमें अपना प्यार दीजिएगा। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव में मिलूँगी गाइज़। आप लोग खूब सारा सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव।